भूगोल की क्लास है और आप सभी का बहुत बहुत इसके अंदर स्वागत है। कैसे कैसे आज तक प्रश्न पढ़े हैं और कैसे आएंगे, अब पिछली क्लास के अंदर हम लोग समझ चुके थे कि भाई जलवायु क्या है, कैसे आती है, सब सिस्टम आपको बताते हैं। मौसम क्या है, उष्ण कटिबंध क्या है, शीतोष्ण क्या है, वो सब समझ चुके हैं, आप सब लोग जान चुके हैं। आप ये भी जान चुके हैं भूमध्य रेखा का है 0 डिग्री 61 का है, मकर का है 66 का है, वो सब मैं समझा चुका हूं। अब मैं बात करूंगा कि राजस्थान जो बारिश आती है मेवाड़ में ये लेट क्यों आता है, और वास्तव में आप मानोगे आंसर उस टाइम पे लगभग बारिश हो जाती है। जिंदगी में अपने लक्ष्य को पाने की काबिलियत रखो, रोने से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई हुए को मिले तुम कितना पढ़ा, मायने ये रखता है कितना मिला, मायने रखता है आप रुचि कितनी रखे पढ़े, मायने ये रखता है। सीधा सीधा को मिले कोई नहीं पढ़ाता है। आपसे सीधा ऐसे पूछ जाएगा कि बताओ कि राजस्थान में कुल क्षेत्रफल जो है 32,263 उसका कितना प्रतिशत चीन ने कब्जा कर रखा है। लो अभी कोई बता प्रतिशत निकालना आना चाहिए। अब देखो एक सब चीज समझ चुके हो, वहां समझ चुके हो जी। अब आप तो समझाओ यहाँ कौन सी रेखा है, ये तकरीबन 700 किलोमीटर पर से नीचे है भारत से। कौन सी रेखा है सर, भूमध्य रेखा। इसी पर क्या है महासागर है, कौन सा, हिंद महासागर। लो इस पर क्या है, हिंद महासागर, ठीक है। कर्क रेखा कहाँ है सर, ये नहीं कर्क रेखा जो भारत पे कहां से गुजरती है, मध्य से, ये लो कर्क रेखा। मैंने बताया था कि 21 मार्च को जो सूर्य है वो कहां चमकेगा सर, 21 मार्च को सूर्य यहां होता है विषुवत रेखा पर, बिल्कुल सही बात है। अब मानसून कैसे दिशा तो मैं नहीं लिखा क्योंकि आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। राजस्थान का है सर यहाँ है, ऐसे करके कुछ हिस्सा राजस्थान का ऐसे नीचे निकल जाता है, पूर्वांश वाला ये लोग, ठीक। इतना समझ आए। अब समझो बरसात कैसे होती है, कैसे मानसून आते हैं। यहाँ क्या है, ये हिंद महासागर, इस हिंद महासागर से दो चीजें बनी हुई है, एक तो है अरब सागर, भी इसका हिस्सा है, एक अरब सागर है और एक है बंगाल की खाड़ी, ये दोनों इसी के क्या है, इससे है, ठीक। इतना समझ आ गया आप लोग। यहाँ अब क्या होगा, सूर्य कहाँ है, 21 मार्च दिन सूर्य यहाँ है हिंद महासागर के पास। कुछ दिन और तो मार्च अप्रैल थोड़ा सूर्य यहाँ आ जाएगा। अब जहां सूर्य होता है वहां पर वायुदाब क्या होता है, जहां सूर्य होगा वहां हमेशा वायुदाब क्या होगा, निम्न होगा, सही है। अब सूर्य धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, 21 मार्च, अप्रैल, मई और जून। 21 जून को सूर्य कहां पहुंच जाएगा, यहाँ कहां सर, अपनी कर्क रेखा पर। और यही कारण है कि जून में वो अपने यहाँ भयंकर क्या पड़ रही है, गर्मियां पड़ रही है, क्योंकि सूर्य कहां गया, ये आ गया तो भारत के मध्य जा गया। अब क्या होगा, हवाएं किधर से किधर चलती है, कई बार ये प्रश्न साइंस ने पूछा है और हर एग्जाम में पूछा है। हवाएं हमेशा जहां होगी वहीं से जहां नहीं है वहीं जाएंगी, मतलब हवाएं हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर भागती हैं। तो सूर्य यहाँ गया, अब जहां सूर्य होगा वहां हवाओं की हिम्मत नहीं जो टिक सके, तो यहाँ की जो हवाएं जो है यहाँ क्या होगा, निम्न होगी। तो हवाएं सर्वाधिक कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि वहां तो निम्न होगी, यहाँ सर्वाधिक है। अब इस हिंद महासागर से हवाएं चलना शुरू होंगी, ऐसे ऐसे हिंद महासागर से हवाएं चलेगी ऐसे, क्योंकि यहाँ तो उच्च दाब है और हवाएं हमेशा उच्च दाब से कहाँ चलती है, निम्न दाब की ओर, ऐसे हवाएं चलेगी। अब जैसे ही हवाएं चलेगी यहाँ से वो हवाएं मानसून को उठाएंगी और मानसून आ जाएगा किस पर, मुख्य भूमि पर, यहाँ ये लो केरल, केरल में मानसून आ जाएगा। केरल में मानसून आने के बाद जैसे महासागर से आने के बाद जैसे पृथ्वी से टकराएगा, हमारे भारत के हिस्से से टकराएगा, ये मानसून दो भागों में बढ़ जाएगा। एक तो बढ़ जाएगा अरब सागर वाला मानसून और एक बढ़ जाएगा बंगाल की खाड़ी वाला मानसून। यहाँ से मानसून कैसे उठा, इसमें कार्बोनिक वेरिएशन बल काम करता है, छोड़ो ना कार्बोनिक वेरिएशन। मैं ऐसे समझो कि तुम्हारे सामने आंधी आ रही हो तो तुम ऐसे खड़े हो सकते हैं, कुछ खड़े हो जाए छींटार वाटार, तो आप ऐसे खड़े हो जाओ ऐसे। अब हवाएं मेरे पीछे से ऐसे चल रही हैं, पृथ्वी के घूमने की वजह से जो ये हवाएं सीधी जा रही है ना, अब ये अपना हल्का सा क्या बदल लेंगी, क्योंकि कार्बन वेरिएशन काम कर रहा है, तो ये अपना हल्का सा क्या बदल लेंगी, ये अपनी दिशा बदल लेंगी और जो
बंगाल की खाड़ी। पहले मैं अरब सागर को खत्म करता हूँ। कैसे? अरब सागर से ये हवाएं चलेंगी ऐसे 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 चलते चलते ये राजस्थान के इस हिस्से में प्रवेश करती सर। हाँ, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पे ये क्या कर जाएंगे? प्रवेश कर जाएंगे आड़ोती के क्षेत्र में। यहाँ आने के बाद इन क्षेत्रों में इनकी क्या होगी? बरसात करेंगे। और यहाँ इसका फिर क्या होगा? यहाँ क्या है? अरावली। अरावली होने की वजह से अरावली ऐसे समानांतर, तो इधर से कोई चीज आएगी तो टकरा जाएगी, उधर से कोई चीज आएगी तो टकरा जाएगी। तो इधर से बादल आएंगे तो टकराने के बाद हमारे तरफ बारिश नहीं पहुंचेगी और सीधे यहीं से टकराने के बाद ये बादल यहाँ से बिल्कुल ऐसे क्या निकल जाएंगे? सीधे निकल जाएंगे, यहाँ हिमालय की तरफ आकर क्या करेंगे? बरसात करेंगे। ये तो हो गया अरब सागर के मानसून से राजस्थान को कोई फायदा नहीं था। डूंगरपुर मानसून को थोड़ी बहुत बरसात हो जाती है, खत्म हो गया। अब देखो ये क्या है सर? ये तो बंगाल की खाड़ी है। हवाएं हमें उस दाब से निंदान कर सकती है। अब यहाँ से ये हवाएं ऐसे चल रही हैं, ऐसे ये चल रही है, ये चल रही है, ये आ गई हवाएं चलती 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 है, हवाएं हिमालय की तरफ आ जाएंगी। और जून में हमारे क्या पड़ रही है सर? भयंकर गर्मी पड़ रही है। राजस्थान में गर्मी पड़ती है, यहाँ गर्मी पड़ रही है। ये हिमालय की तरफ आ गई। हिमालय में कहा? मेघालय में आ गई। और यहाँ आकर के ये भयंकर बरसात करेंगी। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र यही है। मैं बताता हूँ, एसएससी ने जो प्रश्न पूछा वो राजस्थान पुलिस पटवारी में पूछा है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, निम्न वर्षा वाला क्षेत्र, दिमाग खराब तो इसलिए एसएससी करती है। अब सुनो एसएससी ने क्या प्रश्न पूछा। एसएससी ने कहा कि जो मनसीराम मेघालय का क्षेत्र है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा का कारण क्या है? तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियां हैं, जैसे खांसी, गारो, जयंतिया, मिखार, ये पहाड़ियां हैं सांप की तरह यूं ऐसे ऐसे हैं ये पहाड़ी। तो ये पहाड़ी सीधा से बादल आए, मानसून आए, इसको ये रोक लेते हैं, जाने नहीं देती है, ऐसे कर देते हैं सामने ऐसे और ऐसे रोक लेते हैं। तो बादल जा नहीं पाते हैं और वहीं पे क्या करते हैं? वर्षा। भयंकर हालत खराब होती है, छिड़काव करना पड़ता है, चिपचिपे इतनी बरसात होती है यहाँ पर। अब यहाँ बरसात हो गई, असर हो गई, कोई दिक्कत पर बढ़िया हो गई। अब यहाँ क्या हो गया सर? यहाँ तो वायुदाब क्या हो गया? उच्च हो गया। उच्च हो गया क्योंकि बरसात में वायुदाब क्या होगा? उच्च होगा। ये अपना राजस्थान रहा, ये रहा। अब राजस्थान में क्या गर्मी पड़ रही है जून में, यहाँ वायुदाब क्या हो जाएगा? निम्न हो जाएगा, मतलब वायुदाब जो है वो कम पड़ जाएगा। ठीक, मानसून आया, शुरू में कहाँ बरसात करेगा? केरल में। सर राजस्थान कब पहुंचेगा? जब तुम्हें ये पहले सप्ताह में पहुंच जाता है जून के में। जब तुमको एक खबर मिल जाए कि मानसून केरल आ गया, उसमें 15 और जोड़ देना, मतलब है कि मध्य जून मान के चलो, 12 से 15 जून के बीच में राजस्थान के आ जाता है, राजस्थान बरसात शुरू हो जाती है। ठीक है, अब ये आ गई, यहाँ है मानसून, यहाँ वायुदाब क्या होगा? उच्च। हवाएं हमेशा उच्च से निम्न की ओर चल रही है। ये कौन दिशा सर? तो पूर्व दिशा है। तो हवाएं जो हैं अब इधर से इधर की ओर चलेंगी, ऐसे ऐसे चलना शुरू हो जाएंगी ऐसे। और पूर्व से ओर की चलने वाली हवाइयों को पूर्वैया कहते हैं। अरे बूढ़ा कोई पता है तुम्हारे घर में बूढ़ी कोई अम्मा होगी, कोई दादो हो जगेगा कि भाई आज तो परवाई चल रही है, बरसात होगी, तो पूर्व से ओर से चलने वाली हवाओं को पूर्वैया कहते हैं। या अब फिर ये क्या करती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है वो इन पूर्वैयों के कारण ही होती है। ये जो आ गया मानसून, और ऐसे ऐसे क्या मानसून ऐसे आता है। आपसे पूछेगा कि राजस्थान में कौन से मानसून की बारिश होती है, तो होने को अरब सागर की होती है, जब बंगाल खाड़ी में, लेकिन अरब सागर डूंगरपुर बांसवाड़ा होती है, और मेन किसकी आती है? बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है, उस मानसून की क्या होती है? बरसात हमारे यहाँ पर आती है। अब देखो तो सर कुछ क्षेत्र आपने शब्द सुना है कभी कि वृष्टि छाया क्षेत्र। क्या? वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया क्या होती है? ये मान लो ये क्या है सर? ये मान लो अरावली पहाड़ी है। दो जगह है, एक तो है मैंगलोर, क्या है? मैंगलोर। एक है बेंगलोर। मैंगलोर में तो होती है 250 सेंटीमीटर वर्षा, और इस मैंगलोर में 50 सेंटीमीटर से। क्या कारण है? कारण ये है कि जो पहाड़ी है इस पर वृष्टि छाया पड़ जाती है। मान लो इधर से कोई बादल आएगा, ये पहाड़ी यहीं रोक लेगी और बरसात करवा देगी, फिर ऊपर से निकल जाएगा। कोई पहाड़ आया, वो कोई बादल आया, यहाँ से सीधा निकल गया, तो ये क्षेत्र तो रह गया। यहाँ तो बिल्कुल ही वर्षा नहीं हुई। नहीं हुई, क्यों नहीं हुई? क्योंकि यहाँ इसकी क्या पड़ गई? छाया पड़ गई।
यही वृष्टि छाया क्षेत्र है, इसी वजह से बेंगलुरु में बारिश नहीं होती है और सर्वाधिक किसान भी आत्महत्या यही करते हैं। ठीक है, अब समझ गए मानसून। मुझे मानसून का जो है वो कहाँ टकराता है सबसे पहले? केरल। लेकिन ऐसे ने फिर यहाँ से प्रश्न पूछा कि भारत में जो मानसून आता है वो भारत में प्रवेश से सबसे पहले कहाँ टकराता है? ऑप्शन में केरल था, तो उससे विद्वान केरल नहीं है मूर्खों। यहाँ सागर जैसे मानसून उठेगा तो केरल पहुंचने से पहले यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, पहले इनसे टकराएगा। ऑप्शन सी में था अंडमान निकोबार। ठीक है, तो पहले वो इससे टकराएगा। ठीक है, अब ये अपना आता हुआ मानसून बता दी मैंने, हवाएं किधर चल रही है, जून आ गया, ये तो आता हुआ मानसून है, आ गया अपने बरसात कर दी। अब बेचारा आता होगा तो जाएगा भी तो सही। कई किताब लिखते हैं कि 5 जून को मानसून होता है, कई 7 जून को होता है। अरे ये मानसून है, कोई अतिथि थोड़ी जो 20 तारीख को आएगा, तो हम ये मान लेते हैं फर्स्ट सप्ताह के अंदर ही आएगा। अब बात करेंगे कि जो मानसून है ये आ तो गया, अभी यहाँ से क्या जाएगा, वापस जाएगा। बात करेंगे जाते हुए मानसून की। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। 21 मार्च को सूर्य कहाँ है? यहाँ है। सर कौन सी पे करा रेखा पे? अब सूर्य नीचे जाना शुरू हो जाएगा। कहाँ जाएगा सर? नीचे। चलो खंडाओ। मार्च गई, अप्रैल और जून, सॉरी मार्च से यहाँ पर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में सूर्य वापस कहाँ जाएगा? यहाँ। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में वापस सूर्य कहाँ पहुंच जाएगा? विषुवत रेखा से भी नीचे पहुंच जाएगा सर 23 दिसंबर। छोड़ो 23 दिसंबर ध्यान रखना। 23 दिसंबर या दिसंबर में सूर्य कहाँ गया सर? यहाँ आ गया मकर रेखा पर। अब जहां सूर्य होगा वहां क्या होगी सर? गर्मी होगी, तो वायुदाब कम पड़ जाएगा। और अपने यहाँ क्या शुरू हो गई? अब सर्दियां शुरू हो गई। और हवाएं कहाँ चलती हैं? उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। अब हवाएं ऊपर से ऐसे बनेंगी, नीचे की तरफ ऐसे होना शुरू हो जाएंगे, ऐसे। अब यहाँ हवाएं चलेंगी, लेकिन फिर वही कल काम करेगा। अब मैं ऐसे करता हूँ, ठीक। अब पृथ्वी तो घूम रही है, घूमती रुकेगी नहीं, न थप्पर पर नमक रुके। अब पृथ्वी की थोड़ी सी दिशा बदल देगी और जो ये ऐसे हवाएं चल रही हैं इनको घुमा करके ऐसे कर देगी दिशा, ऐसे। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ लोग। अब ये करना शुरू कर देंगे हवाएं। तो जाते हुए मानसून को कौन सा मानसून कहते हैं? इसे उत्तर पूर्व का मानसून कहते हैं। आने वाले कौन से कहते हैं सर? यहाँ से आता है, लो सामने देखिए, दक्षिण पश्चिम का मानसून कहते हैं। जाने वाले उत्तर पूर्व का मानसून, उत्तर पूर्व से क्या हो। अब मानसून वापस आ रहा है, हवाएं उच्च दाब से अपने निम्न दाब की ओर जाना शुरू हो रही है, तो बरसात तो कुछ होगी नहीं। अब अपन लोग कंबल काटेंगे, रजाई, कोई खुद को जुगाड़ एरो जाटा में, तो खुद की व्यवस्थाएं करेंगे सब, क्योंकि दिसंबर आ गए हैं। तो दिसंबर में भयंकर सर्दी पड़ेगी और कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से हवाएं चलेंगी। यहाँ क्या है? अब हिमालय की तरफ से सिर्फ क्या आएंगी? ठंडी ठंडी हवाएं आएंगी। 2-2 बजे तक सूर्य नहीं निकलेगा, ये हालत हो जाएगी हमारी। अपनी अपनी व्यवस्था करके रखना। और ये सूर्य से तो यहाँ है, तो ये हवाएं चल रही हैं, अब सिर्फ क्या आ रही है? हमारी तरफ ठंडी हवा आ रही है और कुछ भी नहीं आ रहा है। लेकिन फिर प्रश्न बनेगा, एक खतरनाक प्रश्न बनेगा कि जाते हुए मानसून से भारत के कौन से हिस्से में बरसात होती है? समझो यहाँ क्या है सर? यहाँ तो बंगाल की खाड़ी है लोग। तो जब ये मानसून वापस लौट रहा होगा तो बंगाल से फिर कुछ हवाएं उठेंगी और ये हवाएं उठ करके यहाँ मानसून उठेगी, यहाँ ज्यादा दूर जाएगी, यहीं पे बरस जाएंगी। और यहाँ पे क्या पड़ता है सर? यहाँ पर पड़ता है तमिलनाडु। तो जाते हुए मानसून से भारत में कहाँ बरसात होती है? सिर्फ तमिलनाडु। अब एक और प्रश्न देखो, कौन सी नदी आते और जाते दोनों मानसूनों का पानी ले लेती है? तो यहाँ पर एक नदी बहती है, बह रही, इसका नाम है कावेरी नदी। ये कावेरी नदी जब यहाँ से मानसून जाएगा तब भी लेगी, वापिस आएगा तब भी लेगी। ये दिमाग का एक प्रश्न है, अरे मूर्खों, प्रश्न कहीं से नहीं आते हैं, आते वहीं से। बस तुम्हारा भेजा हुआ अक्कल कम है, उस अक्कल को बढ़ाओ। जब पढ़ो तो भूगोल के अंदर आपको मैप की जानकारी होनी चाहिए। अब मैंने कह दिया लो जाते हुए मानसून, उसने पूछ लिया कि जाता हुआ मानसून कौन दिशा जाता है? ये कौन कराए? अरे कराने की जरूरत कहाँ है? टंटो उत्तर पुरुष को नारो ये दो। ठीक है, ये मैटर आप लोगों के समझ में आ गया है। कुछ हो रही है कोई चीज कह दो, कहीं तो फोन कराया पूछेगा सर डिस्प्रेशन कौन पारो?
डिस्क्रिप्शन कहाँ से हो जाए, जब हमें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रहा है, वहां जाकर दूसरी को देख लेना, कहीं वो डिस्क्रिप्शन नहीं मिलता है। क्यों मेरे डिस्क्रिप्शन अभी कहते हैं सरकार ने बैन कर दिया, नहीं जिनको कहते शनिवार फिल्म हेर ले तो कहीं जांच काट लो, हेर लिया सब कैसे कैसे व्यवस्था कर करा करके, और डिस्क्रिप्शन को मिले ना छोड़ो। अब देखो ये हो गया काम अपना तमाम। अब देखो आपने एक शब्द सुना है क्या, बार बार प्रश्न आता है मावट, सर्दी में होने वाली बरसात को क्या कहते हैं, मावट। लेकिन ये कहां से हो जाती है, यहाँ क्या पड़ता है, अफगानिस्तान पड़ता है, और यहाँ पर क्या पड़ता है, यहाँ पर एक सागर पड़ता है जिसका नाम क्या है, भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से कुछ मानसूनी हवाएं उठती हैं, और उठने के बाद ये मानसूनी हवाएं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ का ऊपर अफगानिस्तान को आ रहे हैं, तो ये हवाएं आए भूमध्य सागर, सागर से नहीं कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर थोड़ा से नहीं काला सागर, और काला सागर के बाद ये प्रवेश कर जाएंगे ऐसे लोग, ये पंजाब हरियाणा राजस्थान, यहाँ पर ये क्या कर जाएंगी, प्रवेश कर जाएंगी, और यहाँ आने के बाद दो भागों में बढ़ जाएंगी, एक तो टकराने के बाद सीधा हिमालय के ऊपर से निकल जाएंगी, और दूसरी जो हिमालय के ऊपर से निकल रही है ना, ये जम्मू कश्मीर की तरफ से निकलती है, तो यहाँ पर ये सेबों के लिए क्या होती है, सेब जो होती है जम्मू कश्मीर में उनके लिए लाभदायक होती है। तो किस वर्षा को सेबों की जीवनी कहा जाता है, तो ध्यान रखना भूमध्य सागर से वर्षा हुई मावट को क्या कहा जाता है, सेबों की जीवनी कहा जाता है। इसी के अंदर सेब क्या बर्फ गिरती रहती है उस समय होती है। अब ये एक शब्द निकल गया कश्मीर से, दूसरा ये आ गया लगे। अब इससे क्या होगा, राजस्थान में पंजाब हरियाणा यहाँ क्या होगी, सर्दियों में बारिश होगी, इसे क्या कहा जाता है, मावट। मावट किसके लिए लाभकारी होती है, सर मावट तो रबी के लिए लाभकारी, रबी को छुड़ाओ ना आपका कोई सर्टिफिकेटिंग कोई, रबी कौन है, रबी की फसल गेहूं सौ चना, इनके लिए क्या होती है, ये लाभकारी होती है। आशा करता हूँ, आशा भी करता हूँ, पूजा करता हूँ, सब करता हूँ, ये पूछता हूँ किसान सब समझ आ गए। नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें नॉर्मली बातें हवामान की बात करेंगे, बस इतना आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा। तो तैयार रहना अगली धमाकेदार क्लास के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।